आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन क्या है, देखिए कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in particular amount of solvent या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको समझना है कि कंसंट्रेशन एक्चुअल में क्या है। कंसंट्रेशन एक्चुअल में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में डिजोल्व है। तो किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट डिजोल्व है दैट अमाउंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो यहां से अपने को एक बात समझनी है कि कंसंट्रेशन किसके अमाउंट को एक्सप्रेस करती है। एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन जो होता है वो हमेशा सॉल्यूट अमाउंट को एक्सप्रेस करता है। तो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। आप इसको यूं समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कंसंट्रेशन बता दी और वो बताई 5 ग्राम पर लीटर। 5 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब 5 ग्राम जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन है ना। 5 ग्राम पर लीटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स कंसंट्रेशन दे रखी है तो कंसंट्रेशन किसके अमाउंट को शो कर रहा है, सॉल्यूट को। तो 5 ग्राम इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी अमाउंट डिजोल्व है दैट अमाउंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। इसको आप यूं भी समझ सकते हो। देखिए जैसे मान लीजिए हमने कह दिया आपको कि 10 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है। 10 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है। तो 10 लीटर में तो 20 है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे तो पर लीटर पे कर लीजिए। 10 लीटर में 20 ग्राम, 1 लीटर में 2 ग्राम। तो कंसंट्रेशन क्या लिख दी जाती है, 2 ग्राम पर लीटर। एंड द 2 ग्राम पर लीटर क्या एक्सप्रेस कर रहा है, 2 ग्राम पर लीटर एक्सप्रेस करता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम डिजोल्व इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन 1 लीटर। तो ये है कंसंट्रेशन। क्लियर होगी बात। तो कंसंट्रेशन एक्चुअल में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करती है और ये बताती है कि ये अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में डिजोल्व है। अब इस कंसंट्रेशन को मेजर करने की बहुत सारी यूनिट्स है। ठीक है, तो बहुत सारी यूनिट्स है जिनको हम यहां पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी यूनिट्स है, देखिए उसमें पहली यूनिट है मास परसेंटेज, दूसरी यूनिट है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरी यूनिट है मास वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ यूनिट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, फिर हम पढ़ेंगे मोलेरिटी, फिर हम पढ़ेंगे मोलेलिटी, फिर हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी। और भी यूनिट्स हो सकती है, ऐसा नहीं है, पर ये हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मास परसेंटेज। जो पहली मेजरमेंट यूनिट हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज। देखिए एक बात को ध्यान देना आपको कि ये जो स्टार्टिंग 3 यूनिट हमने यूज की है कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए वो कौन कौन सी है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। ये तीनों ही परसेंटेज वाली मेजर यूनिट्स है। इसका मतलब
ये परसेंट का क्या मतलब होता है? 100 पे। तो ये सारी जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं ये 100 पार्ट पे कैलकुलेट होगी। क्लियर होगी बात? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज, ये कितने पार्ट पर कैलकुलेट होगी? 100 पार्ट पे। हमने ऊपर डेफिनेशन में लिखा ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। तो यहाँ जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो कितनी है? 100 पार्ट। यानी कि हमें ये देखना है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना है। समझ में आ रही बात? तो ये मैं क्लियर कर देता हूं कि मास वॉल्यूम एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज, दीज आर परसेंटेज। सो यहां जो सॉल्यूशन का अमाउंट हम लोग कांस्टेंट करेंगे या जिसको कंसिडर करेंगे वो 100 पार्ट होगा, और उस 100 पार्ट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल है वो कैलकुलेट करना है। एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड दीज टाइप ऑफ परसेंटेज। ये अपन अलग अलग क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि यूनिट्स अलग अलग यूज होगी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मास परसेंटेज पर कि मास परसेंटेज का क्या मतलब है। तो देखिए, इसको अपन सीधे शब्दों में यूं समझ सकते हैं मास परसेंटेज को, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। और यहां क्लियर कर दूं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में होगा? ग्राम में, क्योंकि मास है ना, मास वेट किस में कैलकुलेट होता है? ग्राम में। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। याद रखना, मैंने शुरू में अभी यही कहा था ना कि 100 पार्ट पर इसको कैलकुलेट करके देखना है, 100 पार्ट पे चेक करना है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। ठीक है, ये जो मास परसेंटेज है इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई प्रतिशत W/W, प्रतिशत या परसेंट W/W। अब ये W/W का क्या मतलब है? देखिए, W रिप्रेजेंट द वेट, और वेट यहां क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि यहां जो यूनिट यूज की जा रही है वो वेट की है। ग्राम किसकी यूनिट है? वेट की है ना। और हाँ, किलोग्राम भी वेट की यूनिट है, पर केमिस्ट्री में केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स की अमाउंट आपको कम ही मिलती है, तो हम स्मॉल यूनिट का यूज करेंगे, ग्राम। तो ऊपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी ग्राम है, और नीचे जो आप सॉल्यूशंस देख रहे हो वो भी किसमें है? ग्राम में है। तो दोनों ही यूनिट ग्राम में है, इसलिए हमने लिखा है इसको परसेंट W/W। ठीक है, तो यहां W का मतलब समझ गए होंगे आप। W का मतलब है ग्राम से, वेट यूनिट से, कि दोनों ही पार्ट जो हमने यूज किए हैं वो वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो देखिए, मास परसेंट, या इसको परसेंट W/W लिख दें, एक ही बात है, इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसमें है वो? ग्राम में, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें है? ग्राम में। और इनटू परसेंट के लिए क्या करें? 100 से ही करना पड़ेगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से हम किसको कैलकुलेट करेंगे? मास परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। पर यहां एक जो स्पेसिफिक बात है वो भी देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो एक्चुअल में हम ये भी समझ लें कि इसको यहां अपन थोड़ा चेंज कर सकते हैं। वो क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल सोल्यूट अमाउंट प्लस सोलवेंट अमाउंट। ठीक है, पर याद रखना, ये जिस यूनिट में है सॉल्यूशन, जिस यूनिट में होगा उसी यूनिट में सोल्यूट अमाउंट होनी चाहिए और उसी यूनिट में सॉल्वेंट अमाउंट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सपोज कर लीजिए हमने क्या कहा, सॉल्यूशन 100 ग्राम है और सॉल्वेंट 90 ग्राम है। तो सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है, सॉल्वेंट 90 ग्राम है, तो सॉल्यूट कितना होगा? 10 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम इक्वल टू 100 ग्राम। तो ये यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि सॉल्यूट तो ml में लिखा जा रहा है, सॉल्वेंट ग्राम में लिखा जा रहा है, फिर आपने दोनों को ऐड कर दिया, तो ये ऐड नहीं होगा। ऐड करने के लिए यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मास परसेंटेज में हम इस फॉर्मूले को अब क्या लिख सकते हैं?
अगर इसको चेंज करके लाएं तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, एक नया फॉर्मूला निकल के आया, वो आया मास परसेंट इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख देता हूं डब्लू सॉल्यूट, डब्लू वेट हो गया ना उसका, अपॉन डब्लू सॉल्यूट प्लस डब्लू सॉल्वेंट, समझ में आई बात, इनटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये और ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए, ये और ये, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपसे पूछूंगा, देखो। पर फिलहाल मैं लिख देता हूं यहाँ डब्लू सॉल्यूट का क्या मतलब है, डब्लू सॉल्यूट का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, और डब्लू सॉल्वेंट का क्या मतलब है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, ग्राम में। क्लियर हो रही है बात। तो इन दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंसेस क्या है कि अगर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन की अमाउंट दे रखी है सीधे सीधे, तो हमें ऊपर वाले फॉर्मूले से काम करना है, और आपके पास डायरेक्ट सॉल्यूशन की अमाउंट नहीं है, अगले ने आपको सॉल्वेंट अमाउंट दे रखी है, सॉल्यूट अमाउंट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले फॉर्मूले से मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। तो एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है 10 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर, कैलकुलेट इज मास परसेंटेज। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है 10 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर, कैलकुलेट इट्स मास परसेंटेज। लेसर अमाउंट किसकी है, NaOH की, ग्रेटर अमाउंट किसकी है, वाटर की। तो लेसर अमाउंट NaOH की है, ग्रेटर अमाउंट वाटर की है, तो यहाँ सॉल्यूट कौन हुआ, NaOH, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। वैसे भी वाटर सॉल्वेंट ही होता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है इस बात को। तो हमारे पास सॉल्यूट अमाउंट भी है और सॉल्वेंट अमाउंट भी है, यानी कि हमारे पास क्या क्या, देखिए हमारे पास है WNaOH जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को, कितना 10 ग्राम, और हमारे पास और क्या है W वाटर, वो कितना 90 ग्राम। हमें निकालना क्या है, परसेंट W/W, करेक्ट, ये हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। तो कौन से फॉर्मूले पे जाएं, या तो एक काम करें हम लोग इन दोनों को ऐड कर लें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन अमाउंट। तो सॉल्यूशन अमाउंट कितनी हो जाएगी, 90 + 10 100। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, और अगर ऊपर वाले से नहीं करें तो हमारे पास एक तरीका है ना कि हम लोग एक फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रतिशत है ना, परसेंट W/W, इसको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास परसेंटेज, इक्वल टू W सॉल्यूट, करेक्ट, अपॉन फॉर्मूले में क्या लिखूं, W सॉल्यूट प्लस W सॉल्वेंट और इनटू 100, यही है ना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अपन क्वांटिटी रख देंगे। चलिए तो हम क्वांटिटी रखते हैं। सबसे पहले आइए W सॉल्यूट। अब W सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, NaOH, कितना अमाउंट 10 अपॉन W सॉल्यूट तो 10, सॉल्वेंट कितना है 90 इंटू 100, कैलकुलेट कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आया 10% W/W। क्लियर होगी बात। कैलकुलेट करने के बाद क्या है, 10% W/W, एंड W/W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, W/W रिप्रेजेंट करता है मास परसेंटेज को। ये बताता है कि अपर एंड लोअर दोनों यूनिट हमने ग्राम में ली है। क्लियर होगी बात। तो ये है मास परसेंटेज। तो एक बार मैं फिर थोड़ा सा बता दूं आपको कि भाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन नोन एज कंसंट्रेशन। तो यहां से एक क्लियर बात हो गया कि कंसंट्रेशन एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नेवर एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, इट इज एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। अगर हमने ये कहा कि 5 ग्राम पर लीटर, तो ये एक्सप्रेस करता है कि पर लीटर में 5 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है, पर सॉल्यूशन कितना भी हो सकता है। हो जाए कि चलो मान लीजिए सॉल्यूशन आपको 10 लीटर दिया, इसका मतलब 10 लीटर में कितना हो जाएगा 5 ग्राम पर लीटर, तो 10 में 50 ग्राम। तो ये एक्सप्रेस करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसकी कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, अलग अलग तरीके से आप कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हो। तो उनमें से एक मास परसेंटेज है, एक वॉल्यूम परसेंट है, मास वॉल्यूम परसेंट है, ये परसेंटेज है, दीज आर परसेंटेज यूनिट। तो ये 100 पार्ट पर कैलकुलेट होगी। तो यहाँ सॉल्यूशंस जो कंसिडर किया जाएगा वो 100 पार्ट कंसिडर किया जाएगा। तो उसके बाद मोल फ्रैक्शन है, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, ठीक है। तो ये है, इसमें से एक यूनिट हमने स्टार्ट कर दी, वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या बता रहा है, मास परसेंटेज बताता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आई बात? या अमाउंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नोन एज मास परसेंटेज। डिनोट करेंगे परसेंट W अपॉन W, बिकॉज जो अपर पार्ट सॉल्यूट है वो भी ग्राम में है, वेट है उसका भी, और सॉल्यूशन जो लोअर पार्ट में उसका भी वेट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सॉल्यूट अमाउंट प्लस सॉल्वेंट अमाउंट। तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देख लिया। एक बात और अपन इसमें सोल्व करके देखते हैं ध्यान से, कि एक क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं जिसको आपको समझना है और समझ के उसको बताना है। कि मान लीजिए यहां एक, ठीक है, यहां मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं ध्यान से। क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट 25% W अपॉन W। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट 25% W अपॉन W, या इस क्वेश्चन को यूं पूछ ले कि एक बोतल है, उस बोतल पे लेबल लगा है 25% W अपॉन W, तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप? तो देखिए 25% W अपॉन W का मतलब, ये जो 25 है ये किसके अमाउंट है? देखिए 25% W अपॉन W, तो परसेंट W अपॉन W, इसका मतलब ये मास परसेंट है। और मास परसेंट क्या है? मेजरमेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किसको एक्सप्रेस करती है? सॉल्यूट अमाउंट को। तो 25 क्या है? सॉल्यूट अमाउंट है। तो यहां अपने को इसको देखकर हमें क्या जानकारी मिली? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता लग गया, कितना? 25 ग्राम। और आपको एक बात पता है ना, मास परसेंटेज, तो परसेंटेज होने की स्थिति में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितनी कंसिडर की जाएगी? 100 ग्राम। तो हम ये माने क्या कि ये 25% W अपॉन W हमें ये बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम सॉल्यूट अमाउंट प्रेजेंट है। यही बताता है ना कि इन द 100 ग्राम सॉल्यूशन 25 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड। 25 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्यूशन में? 100 ग्राम में। या इसको अपन ये भी समझ सकते हैं ना कि अगर 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है तो 25 ग्राम सॉल्यूट अमाउंट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कर लें तो 100 माइनस 25 75। क्लियर हो रही है ना बात? तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वह 75 ग्राम। कैसे? तो देखो ये फॉर्मूला लिख रखा है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट अमाउंट प्लस सॉल्वेंट अमाउंट। तो ये तो 100 है ही आपके पास, ये 25 है, इसको मेजर कर लो। ये निकालना तो ये इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये तो आता है आपको। तो ये आप इसको देखिए, दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बात एक ही है, दो तरीके से हम समझाने का प्रयास करें। पहला तरीका, आप इन दोनों को कंपैरिजन करके लिख देते हो कि 25% W अपॉन W का मतलब हुआ कि 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सीधी सीधी बात है। या आप इनके कंपैरिजन से भी लिख सकते हो, इन दोनों के कंपैरिजन से। वो क्या कि 100 ग्राम सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 25 ग्राम सॉल्यूट इन 75 ग्राम सॉल्वेंट। यानी कि 25 ग्राम सॉल्यूट और 75 ग्राम सॉल्वेंट को आपस में मिलाकर हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड किया है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा आज का पहला कंसंट्रेशन यूनिट हो गया, मास परसेंटेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉल्यूम और उसके आगे वाले कंसंट्रेशन यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।